इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म बिल पर देश भर में 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल को टाल दिया है। सोमवार को फैसले की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद संसद के अगले सेशन शुरू होने तक बिल को टाला जा रहा है। इसके बाद ट्रेड यूनियन ने हड़ताल खत्म कर दी। इजराइल में संसद का अगला सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इजराइल के जुडिशियल रिफॉर्म बिल में ऐसा क्या है जिस पर विवाद है। क्या इस बिल और भारत के बीच कोई संबंध है? सीधे तौर पर तो ना सही, लेकिन जब आप इस जुडिशियल रिफॉर्म बिल को पढ़ेंगे तो लगेगा कि मौजूदा वक्त में भारत की न्यायपालिका और सरकार के बीच जारी सार्वजनिक नोकझोंक में इजराइल के इस बिल की झलक मौजूद है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव है। यह स्थिति भारत के भीतर भी है। सीलबंद लिफाफे वाली सरकार की नीति पर कोर्ट का सवाल है। कोलिजियम पर तू मैं है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा बयान भी सार्वजनिक तौर पर सामने आया, जिसमें उन्होंने ये तीखे अंदाज में कहा था कि कोर्ट किसी को चेतावनी नहीं दे सकता, सब कुछ संविधान के हिसाब से चलेगा। ये कुछ उदाहरण हैं जो ये बताता है कि भारत पे कोर्ट से नाराजगी का इजहार मोदी सरकार करने से परहेज नहीं करती है और कोर्ट के काम में दखल कैसे दिया जाए, सरकार इस काम में लगी हुई है। सार्वजनिक तौर पर जजों की नियुक्ति पर सवाल मोदी सरकार के मंत्री खड़े कर रहे हैं। तो क्या इजराइल वाला फार्मूला भारत पे लागू हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के जुडिशियल रिफॉर्म बिल में जो बातें लिखी हैं वो सरकार को हक देती हैं कि जजों की नियुक्ति से लेकर फैसलों को पलटने तक का अधिकार सरकार के पास है। और मोदी सरकार के मंत्रियों की भाषा को अगर समझें और पढ़ने की कोशिश करें तो यही जुडिशियल रिफॉर्म बिल भी उनकी बयानों में नजर आता है। दरअसल जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों का मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगा। एक खबर के मुताबिक नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकेंगी, जिसे सही और निष्पक्ष फैसले लेने की जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। बस इसके बाद से इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म बिल के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए थे। टीचर्स और डॉक्टर्स भी अपना काम छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हो गए। लोगों ने नेतन्याहू के निजी घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तेल अवीव एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी। इसकी वजह से फ्लाइट्स के टेक ऑफ पर रोक लग गई। बिल के खिलाफ बयान देने पर नेतन्याहू ने 26 मार्च को अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। बढ़ते दबाव के बीच नेतन्याहू ने सोमवार की रात ऐलान किया कि वो विवादास्पद बन चुके इस न्याय कानून सुधार पर अस्थायी रूप से रोक लगाते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वास्तविक अवसर देने के लिए संसद अवकाश के बाद तक विवादास्पद कानून अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के माध्यम से गृह युद्ध से बचने का विकल्प तलाशते हैं। बातचीत के लिए समय निकाल लेते हैं, ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। नेतन्याहू के इस बयान को लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तेल अवीव की सड़कों पर अब शांति है। लेकिन इस पूरे कानून के पीछे और इस कानून को लाने के पीछे की मंशा के चलते क्यों नेतन्याहू सरकार इसे ला रही है, उसकी बानगी तब देखने को मिलती है जब आप नेतन्याहू के पूरे इतिहास को देखते हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, फ्रॉड और विश्वासघात जैसे केस चल रहे हैं। नेतन्याहू भले ही इन आरोपों का खंडन करते हों, लेकिन जून 2021 में उन्हें इसी वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2022 में ही चुनाव में नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई थी। प्रदर्शनकारियों की आशंका है कि एक बार ये सुधार लागू हो गए तो इजराइल की संसद के पास साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द करने की शक्ति आ जाएगी। ये मौजूदा सरकार को बिना किसी डर के कानून पारित करने में सक्षम बना सकेगी। इसके साथ ही इसका उपयोग नेतन्याहू पर चल रहे मुकदमों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले इजराइल में सरकार ने एक नया बिल पास किया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी अब प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकेगा। प्रधानमंत्री के फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर सिर्फ सरकार ही उसे अयोग्य घोषित करके अस्थायी तौर पर हटा सकती है। इसके लिए भी 3/4 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। यानी एक तरफ नेतन्याहू ने यह बंदोबस्त किया कि कोई भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद से ना हटा सके,
और वो ये तय करने में लगे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने रहें। और साथ ही दूसरी तरफ कोर्ट के अधिकारों पर दखल देकर, कोर्ट के जो अधिकार संविधान के तहत इजराइल के संविधान ने उन्हें दिए हैं, उसका हनन करके वो ये चाहते हैं कि कोर्ट भी अब सरकार के इशारों पर चले। कुल मिलाकर सत्ता में बने रहने की सनक के चलते नेतन्याहू का अब विरोध हो रहा है इजराइल के भीतर।